नहीं है सौरभ जी, ये रोटी मेरी माँ ने अपने हिस्से की मेरे लिए भेजी थी, तो मैं इसे फेंकना नहीं चाहती। अच्छा तो ये बात है तो फिर खा लो। बोलता हुआ सौरभ राशि के बगल में आकर बैठ जाता है। राशि तुम तो जानती हो हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान ही नहीं पाया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिताजी नहीं है। तो बताओ, आपको मेरे बारे में और क्या जानना है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। सौरभ जी, मेरे पिताजी की मौत के बाद मैं और मेरी माँ चाचा चाची के साथ ही रहने लगे थे। धोखे से मेरे चाचा ने हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। दुनिया वालों की नजर में अच्छा बनने के लिए उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला, लेकिन वो हमें नौकरानी बनाकर रखते थे। सौरभ से अपने बारे में बताती हुई राशि बीते दिनों की यादों में खो जाती है। उस दिन राशि और उसकी माँ रूबी डाइनिंग हॉल में बैठी सभी लोगों की छोड़ी हुई झूठन खा रही थी। तभी वहां राशि के चाचा और चाची निधि और अनुज आते हैं और उन्हें खाता देखकर, तुम दोनों माँ बेटी क्या कर रही हो? ये बचा हुआ खाना फेंका ना जाए, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी खा रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे कुछ खाने की? अब मैं समझ गई कि हर दिन खाना बच कैसे जाता है। तुम माँ बेटी मिलकर जानबूझकर ज्यादा खाना बनाती हो ताकि बचे हुए खाने का बहाना बनाकर हमारी जूठन खा सको। ऐसी बात नहीं है चाची जी, खाना चाहे जितना भी बनाओ थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, और जानबूझकर जूठन कौन खाना चाहेगा? अच्छा तो फिर रोटियां क्यों नहीं बचती? तभी किचन से निधि की बहू सोनम रोटियां लिए वहां आती है और, मम्मी जी, रोटियां बच जाती हैं, लेकिन ये दोनों माँ बेटी चालाकी से किचन में रोटियां छुपा देती हैं। निधि सोनम से रोटियां ले लेती है और, अब से तुम दोनों सिर्फ ये सूखी रोटियां ही खाओगी, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा नमक, अचार या फिर प्याज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस दिन के बाद रूबी और राशि को उस घर में तीनों टाइम खाने में सूखी रोटी ही मिलने लगी। एक सुबह सभी घर वालों को चाय नाश्ता करवाने के बाद दोनों माँ बेटी हॉल में बैठी रात की बची हुई सूखी रोटियां खा रही थी। तभी वहां राशि की दादी उर्वशी जी आती हैं और, सिर्फ खाते मत रह जाना, अभी बहुत काम पड़ा है, आंगन में झाड़ू भी लगाना है और खेत भी जाना है। उर्वशी जी की बात सुनते ही दोनों माँ बेटी रोटी खाती हुई उठती हैं और कोने में रखा झाड़ू उठाकर आंगन में जाकर झाड़ू लगाने लगती है। आसमान की तरफ देखकर रूबी जी, आप हमें छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? आपके बिना इतना कुछ होते हुए भी हमें मजदूरों की तरह जीना पड़ रहा है। हाँ पापा, आप नहीं हो तो यहाँ हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। यहाँ हमें इंसान नहीं जानवर समझा जा रहा है। जो रोटी कुत्ते भी ना खाएं, वो रोटी हमें खाने को दी जाती है। वो दोनों स्वर्गवासी सत्येंद्र जी को याद कर ही रही थी कि तभी उनके पास एक बार फिर उर्वशी जी आती हैं और, मेरे मरे हुए बेटों को याद कर लिया हो तो अब थोड़ा हाथ पैर भी चला लो, अभी बहुत काम पड़ा है। इतना बोलकर उर्वशी जी वहां से चली जाती हैं और दोनों माँ बेटी रोटी का